नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि टैरिफ वार जो ये चल रहा है ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और अगर हम बात करें इसके बारे में तो अभी नई न्यूज़ क्या है इसके बारे में आइए जानते हैं। अभी तक क्या हुआ था कि अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया हुआ है पाकिस्तान पर लगभग 29% है। वहीं उसके मित्र देश अगर चीन पर बात करें तो ये 145% करने का ऐलान कर दिया है। चीन ने पलटवार किया और चीन ने जो पलटवार किया उसमें उसने अमेरिका पर लगभग 125% का टैरिफ लगा दिया है। और वहीं अगर हम बात करें तो भारत सहित जो बाकी देश हैं ध्यान रखिएगा उस पर नरमी दिखाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने 90 दिनों के लिए टैरिफ में छूट दे दी है और लगभग ये 10% तक यहाँ पे रहेगा बाकी 90 दिनों के लिए। ठीक है, लगभग इसमें 60 देश हैं। वैसे स्टार्टिंग अगर हम बात करें तो 180 देशों पर लगाने का इन्होंने जो ऐलान कर दिया था उसमें लगभग 60 देश जो अभी आ रहे हैं ध्यान रखिएगा उसमें 90 दिनों तक उनको छूट दी गई है और इसके बाद डिसीजन लेंगे कि क्या करना है आगे। वहीं जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पे टैरिफ से पैदा हुई अनिश्चितता के बीच अमेरिका रवाना होगा पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल, मतलब इनका तो अलग ही चल रहा है। अभी तक इनकी अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरीके से ध्यान रखिएगा जिस तरीके से फेस कर रही है, जिस अवस्था में यहाँ इतनी भूखमरी गरीबी और छाई हुई है, तो उसी में अभी बात करें तो इसकी हालत और बदतर होने जा रही है। यहाँ पे बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देश का क्या होगा। और वहाँ के प्रतिनिधिमंडल एक अभी क्या डिसाइड कर रहा है कि पाकिस्तान ने अपना एक प्रतिनिधिमंडल भेजने पर विचार कर रहा है कि आने वाले समय में ये अमेरिका जाएगा और वहाँ पे जाके अपना दुखड़ा रोएगा कि कैसे कैसे भी करके ये टैरिफ को हमारे देश पर कम कर लो, क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था वैसे ही भी पटरी पर आने की कोशिश कर रही है और इतना बड़ा टैरिफ या इतना टैक्स लगाने पर बिल्कुल भी समझ लो अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। वहीं अगर हम बात करें पाकिस्तान के और अमेरिका के व्यापार के रिश्ते पर, तो अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा निर्यातक देश है और पाकिस्तान जैसी अर्थव्यवस्था पर अगर 29% टैरिफ लगा दिया जाएगा तो पाकिस्तान के बस की बात नहीं है कि वो इतना बड़ा टैक्स झेल पाएगा। ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में इनकी बदतर स्थिति और हो जाएगी। वहीं पे अगर हम बात करें पाकिस्तान के वित्त मंत्री हैं, ध्यान रखिएगा पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने अपने महत्वपूर्ण खनिज का प्रलोभन दे दिया। जैसे अभी हम बात करें ये यूक्रेन और अमेरिका के बीच में जो यूक्रेन के महत्वपूर्ण खनिज हैं उसको लेकर के यूक्रेन और अमेरिका में एक बातचीत उठी थी कि भाई अमेरिका ने इतना ज़्यादा डिफेंस पर खर्च किया आपके देश के और देश को दिया, ध्यान रखिएगा युद्ध में रसिया और यूक्रेन के, तो आपके यहाँ जो महत्वपूर्ण खनिज हैं उसके लिए एक समझौता करना चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन यूक्रेन फिलहाल अभी उस पर सहमत नहीं हुआ है। वैसे ही ठीक यहाँ पे ध्यान रखिएगा पाकिस्तान ने क्या बोला कि यहाँ के वित्त मंत्री हैं औरंगजेब, ठीक है, इन्होंने बोला है कि पाकिस्तान में जो महत्वपूर्ण खनिज हैं उसको लेकर के हम अमेरिका के साथ एक समझौता कर सकते हैं और अमेरिका को क्या करना होगा कि जो टैरिफ है उसको कम करने का प्रयास करना पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या आती है, चीन के बीच में आ जाती है। अब अमेरिका के साथ अगर पाकिस्तान इस तरीके का कोई ट्रेड एग्रीमेंट साइन करता है तो जो चीन नज़र गड़ाए हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, ध्यान रखिएगा वहाँ के महत्वपूर्ण खनिज पर, वो नाराज़ हो जाएगा और पाकिस्तान के सामने अब एक समस्या आ जाती है वो किसको खुश करे। लेकिन यहाँ पे अगर दोनों देशों के बीच में संबंधों की बात करें तो वो चीन को सबसे ज़्यादा तवज्जो देगा, क्योंकि चीन ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अरबों डॉलर की परियोजनाओं पर निवेश कर रखा है और उस पर काम कर रहा है। तो ऐसे हालत में ध्यान रखिएगा पाकिस्तान चीन को नाराज़ करना नहीं चाहेगा। और वहीं अगर हम बात करें अमेरिका चीन व्यापार की, तो यहाँ पे चीन को बलि का बकरा नहीं बनाना चाहेगा, ध्यान रखिएगा पाकिस्तान किसी भी कीमत पर। ठीक है, और उसे ये डर हमेशा बना रहता है कि अगर वो अमेरिका को चीन की जगह तवज्जो देगा तो चीन जाहिर सी बात है अभी क्या करेगा कि जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें धीरे धीरे कम ही कर देगा। तो अगर कुछ भी उसने ऐसा कुछ एक्शन लिया तो इनकी स्थिति खराब हो जाएगी। फिलहाल चीन और पाकिस्तान के जो रिश्ते रहे हैं पिछले समय में अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे रहे हैं। ठीक है, और बीच में अगर हम बात करें जब ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में पकड़ा गया था तो अमेरिका ने लगभग 2000 करोड़ की जो फंडिंग दे रहा था, 2-2.5 हज़ार करोड़ लगभग, ये उसने बंद कर दिया था। ठीक है, मतलब इनको एक सहायता के रूप में दे रहा था और धीरे धीरे उसने जब कमी करना चालू किया तो इनकी स्थिति और ज़्यादा खराब हुई। ठीक है, और आने वाले समय में इनकी वैसे भी ध्यान रखिएगा इनको जो है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने पिछले समय अगर हम बात करें लोन वगैरह देने से मना कर दिया था, क्योंकि
FATF ने इन्हें ध्यान रखिएगा ग्रे लिस्ट में डाल रखा था, ठीक है। और ये किसी तरीके से ये उनसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें, चीन ने उधर WTO का दरवाज़ा खटखटा दिया जा करके, क्योंकि उसे भी डर लग रहा है कि अमेरिका ने जो ये टैरिफ बढ़ा दिया है इतना ज़्यादा, उसको लेकर के उसने लगभग 2 बार वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अपील कर चुका है और अपनी शिकायत उसने दर्ज करी है कि भाई इस पर विवाद को सुलझाने की कोशिश की जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो WTO का सहारा ले रहा है लीगल तरीके से, और चीन ने यह भी कहा है कि वह जवाबी कार्रवाई अब नहीं करेगा, क्योंकि दोनों अगर इस तरीके से टैक्स बढ़ाते जाएंगे तो जाहिर सी बात है ग्लोबली बदनामी हो रही है, वो इस तरीके का डिसीजन नहीं लेगा। उधर संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया, संयुक्त राष्ट्र ने चेताया कि विकासशील देशों के लिए एक चेतावनी है ये, अगर इस तरीके से टैरिफ और चलता रहेगा तो जो विकासशील देश हैं, ठीक है, छोटी छोटी अर्थव्यवस्था वाले जो देश हैं वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है, और इसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। यूएन का कहना है कि यदि चीन और अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर जारी रहा तो वह दोनों देशों के बीच व्यापार में लगभग 80% की कमी आ जाएगी और इसका असर हर जगह दिखाई पड़ेगा। विकासशील देश काफ़ी पीछे जा सकते हैं। एंड अगर हम बात करें कि हाउ मच मनी हैज़ बीन लॉस्ट, कितना पैसा नुकसान हो चुका है टैरिफ में, अगर हम बात करें लगने से, ब्लूमबर्ग का जो एक आंकड़ा आया है कि पिछले 3 दिनों में, जो ध्यान रखिएगा थर्सडे, फ्राइडे और मंडे, ठीक है, जब टैरिफ अनाउंस किया गया था उसके बाद की अगर हम बात करें तो लगभग ग्लोबल इक्विटी में ध्यान रखिएगा इसका जो नुकसान हुआ है वाइप्ड आउट अबाउट $10 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। ध्यान रखिएगा $10 ट्रिलियन का यहाँ पे नुकसान हो चुका है ग्लोबली इक्विटी में, जो लगभग दुनिया की GDP का 10% है। और अगर हम बात करें तो लगभग 150 देशों की GDP से ज़्यादा पैसा, ध्यान रखिएगा, इस टैरिफ वार की भेंट चढ़ चुका है। अब आप समझ सकते हो कि कितनी बुरी स्थिति है। एक्सक्यूज मी। स्टॉक एक्सचेंज की बात करें अगर तो स्टैंडर्ड एंड पुअर, जो कि ध्यान रखिएगा अमेरिका के जो स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ की जो 500 बड़ी कंपनियाँ जो डिसाइड करती हैं, ध्यान रखिएगा इसके परफॉर्मेंस को, तो उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 1950 से अब तक की बात करें तो जो इसके बेंचमार्क थे, ध्यान रखिएगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है और पिछले कोविड-19 के बाद ये सबसे बड़ा नुकसान है स्टैंडर्ड एंड पुअर को, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें ऑन मार्केट अदर मार्केट पे, अदर स्टॉक एक्सचेंज पे बात करें, वहीं डाउ जोन्स की ही बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। 320.01 पॉइंट लगभग इसमें कमी आई है, ये लगभग 0.8% के बराबर है। नास्दाक की बात करें अगर तो नास्दाक क्लोज डाउन 335.35 पॉइंट्स, या फिर कहें 2.2% की नास्दाक में कमी आई है। डाउ जोन्स में 0.8%, स्टैंडर्ड एंड पुअर ध्यान रखिएगा 0.6% गिर गया है। और अगर हम वही बात करें गोल्ड, ऑयल और बिटकॉइन की बात करें तो पिछले कुछ हफ्तों में सभी में गिरावट दर्ज की गई है, ऑल फॉलन ओवर द पास्ट फ्यू वीक। एंड अगर हम बात करें गोल्ड की, तो जो सबसे एक सुरक्षित निवेश माना जाता है कि गोल्ड में निवेश करने से लोगों का पैसा, मतलब अगर यहाँ पे बात की जाए तो कम्युनिटी में गोल्ड सबसे बेस्ट माना जाता है, इसमें लॉस बहुत कम संभावना रहती है, तो इसमें भी लगभग 2% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं ऑयल प्राइस की अगर हम बात करें तो ऑयल की कीमत जो थी, ध्यान रखिएगा, लगभग $60 ध्यान रखिएगा पर बैरल जो थी, तो ये लगभग $57 पर बैरल पर आ गई और 2021 से अभी तक ध्यान रखिएगा ये सबसे नीचे रही है। ऑयल की कीमत में अब अगर देखा जाए तो इस तरीके से इतनी कमी नहीं आती है, और ऑयल की कीमत में कमी तभी आती है जब, ध्यान रखिएगा, एक मंदी की संभावना जताई जा रही हो या मंदी का, रिसेशन का टाइम होता है, तभी इसके जो प्राइस होते हैं, ध्यान रखिएगा, गिरते हैं, ठीक है, और इसके डिमांड में कमी आती है। वहीं बिटकॉइन की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी हैज़ फॉलन 30%, क्रिप्टो करेंसी में 30% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं अगर हम बात करें ग्लोबल करेंसीज की, व्हाट अबाउट ग्लोबल करेंसी, अकॉर्डिंग टू रिविटर्स, ध्यान रखिएगा, US डॉलर काफ़ी कमज़ोर हुआ है, वीकेंड अगेंस्ट द मेजर करेंसीज, जो मेजर करेंसी हैं, ध्यान रखिएगा, उसके अगेंस्ट में ये कमज़ोर हुआ, जैसे एन की बात करें या फिर यूरो की बात करें, ठीक है। चीन का युआन 19 महीने में सबसे नीचे रहा है। अगर हम बात करें यूरो की बात करें तो यूरो की जो परफॉर्मेंस रही है, ध्यान रखिएगा, वो लगभग 0.1% इसमें कमी आई है।
ब्रिटिश पाउंड की अगर हम बात करें तो लगभग इसमें 1% का नुकसान हुआ है। वहीं अगर हम बात करें रसिया के रूबल की बात करें तो रसिया के रूबल में डॉलर के मुकाबले लगभग 84.2% रूबल से ये 86.1 मतलब डॉलर के मुकाबले इसकी कीमत की अगर हम बात करें तो 84.2 रूबल से 86.1 रूबल पर आ गया है। मतलब $1 की कीमत अगर 84.2 रूबल है तो वो घट के कितना आ रहा है 86.1 रूबल। चाइनीज़ युआन भी इसी तरीके से गिर गया, ध्यान रखिएगा। भारतीय रुपए की बात करें तो भारतीय रुपए में भी कमी देखने को मिली, लगभग $1 के मुकाबले 86.44 रहा, ठीक है। जापानी येन की बात करें तो 146 से 41 पर डॉलर से ये 150.36 पर आ गया। ब्राज़ील के रियाल की बात करें तो 5.67 से 6 पर आ गया ये अगेंस्ट डॉलर। वहीं मैक्सिको की अगर हम बात करें तो इसकी भी करेंसी में गिरावट दर्ज की गई। साउथ अफ्रीका की जो रैंड है, ध्यान रखिएगा, उसमें भी गिरावट दर्ज की गई है, ठीक है। मैक्सिको का पेसो भी गिरा है। तो इस तरीके से दुनिया की करेंसी में ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिली है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पे उठाना पड़ा है। तो आने वाले समय में जहाँ तक अभी अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम में, तो प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो अभी जैसे भारत ने क्या किया है कि भारत ने ग्लोबल टैरिफ एंड ट्रेड हेल्प डेस्क एक बनाई है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहा भारत की, द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ इशूड अ नोटिस टू अनाउंसिंग दैट द कंट्री विल क्रिएट अ ग्लोबल टैरिफ एंड ट्रेड हेल्प डेस्क टू डील द टैरिफ चेंजेस एंड सर्च इन द इम्पोर्ट्स, ठीक है। तो इस तरीके से एक हेल्प डेस्क भारत बना रहा है, आगे क्या डिसीजन लिया जाए, किस तरीके से किया जाए, ग्लोबल कंट्री के साथ किस तरीके से लेन देन हो। और फिलहाल अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत उन देशों में से रहा है जो सबसे पहले आकर के उससे बातचीत करना चाहता है। तो इस मामले में उन्होंने क्या किया है कि भारत की प्रशंसा भी की है, ठीक है। तो भारत के साथ फिलहाल इनकी जो नरमी है वो रही है इस मामले में, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें इसी ट्रेड वार में जर्मनी जैसी देश की अर्थव्यवस्था जो है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसमें लगभग 1% की गिरावट आई है, ठीक है। मतलब अब इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका, जैसे मैंने बताया कि लगभग 150 देशों की जीडीपी के बराबर का पैसा नुकसान हो गया, ठीक है। तो देखना ये होगा कि आने वाले समय में कितना और इसका लॉस उठाना पड़ सकता है। फिलहाल अभी के जो डिसीजन है डोनाल्ड ट्रंप के, उन्होंने 90 दिनों के लिए इस टैरिफ को, ध्यान रखिएगा, जो लगने वाला था वो हटा दिया है, ठीक है। लेकिन उसकी तानातनी चाइना के साथ जारी है। अभी देखना ये होगा कि आने वाले समय में चाइना और अमेरिका का रिश्ता किस प्रकार से आगे बढ़ता है और दोनों देश किस प्रकार से डिसीजन लेते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। इसके बाद हम लोग जो भी चेंजेस होगा उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आएगी डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।